आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करनी है उस मौजू का उन्वान नेवर गिव अप यानी कभी हिम्मत मत हारो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद असर गफूर गोल्डन लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। डियर व्यूअर्स, अगर मैं इस पूरी दुनिया को आपके सामने बंद करके रखूं और ये पूछना चाहूं कि इस दुनिया में जो फेलियर और सक्सेसफुल पर्सन्स की रेशो है उसमें किसकी रेशो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें हर तरह की कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट मिलेगा कि जो फेलियर पर्सन्स हैं, अनसक्सेसफुल पीपल्स, उनकी रेशो ज़्यादा है। इसकी वजूहात क्या हैं? हर इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बुनियादी पहलू जो हैं अपनी ज़िंदगी में फ्रंट लाइन पर रखना पड़ते हैं। और सबसे बुनियादी पहलू ज़िंदगी में फतह को, सक्सेस को अपने साथ रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में हर जगह पे, हर काम में सक्सेसफुल होने के लिए हमें इस मौजू को, इस पॉइंट को हमेशा फ्रंट लाइन पर रखना होगा। नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारो। इसकी मिसालें मैं हमारी लाइफ, हमारे आबाओ अजदाद और जब ये दुनिया और इस इस्लाम का वजूद हुआ, मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल नेवर गिव अप की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूंगा कि मेरे आका, मेरे हाथ ये बरहक, मेरे सरदार, कुल कायनात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जितने गज़वात भी लड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह मेरे नबी को फतह याद किया। कॉमन एग्जाम्पल हम अक्सर अपनी प्रीवियस छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। ग़ज़वा बदर की मिसाल आपके सामने रखूंगा कि 313 सहाबा इकराम अपने से 2-3 गुना बड़े लश्कर पर फतह हासिल करते हैं। इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके अंदर एक अच्छा सच्चा जज्बा था जिसकी वजह से वो मैदान में खड़े रहे और कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। तो अगर वहीं पे वो 313 सहाबा इकराम जो कि ईमान के जज्बे से भरपूर, ईमान के जज्बे से सरशार, वहीं पे लूज ऑफ हो जाते, गिव अप कर देते, तो आज इस्लाम स्टिल अभी तक बरकरार ना रह पाता। फिर आफ्टर ऑल कुछ पेशेंस को भी हम रिलेट करते हैं, सब्र को भी नेवर गिव अप के साथ रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी समझूंगा वाक़या करबला को साथ में कोट करना कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने किस तरह इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी। यहाँ पे भी लाजमी हर तरह से नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारो का जो कोट है, जो सेंटेंस है, ये जो अल्फाज हैं यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर करबला की उस सरजमीन में मेरे नबी का घराना इमाम हसन हुसैन, फातिमा के लगते जिगर हिम्मत हार जाते तो इस्लाम का परचम हमेशा के लिए सरनगू हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को एक फौकियत, इस्लाम को आला मुकाम देना था, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की है, इश्क किया है। तो कैसे अल्लाह अपने महबूब के इस दीन को, अपने महबूब के दीन इस्लाम को सरनगू होने देता। तो नेवर गिव अप की सबसे अजीम मिसाल हमें एक वाक़या करबला से भी मिलती है कि साबित कदम रहें, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने साथ जोड़े रखें। नेवर गिव अप, साबित कदमी हो गई, पेशेंस, सब्र हो गया, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में सकते हैं। फिर और वाक़या देखते हैं। दुनिया का एक मशहूर शूटर
जो कि 2 दफा ओलंपिक्स जीता। ओलंपिक्स का मुकाबला खेलने से पहले ल्यूकास टकास, इस तरह का कुछ नाम है उसका, दुनिया में उस शख्स ने शूटिंग का जो मुकाबला होता है एक जगह पर निशाना लगाना, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, वो शख्स अपना एक हाथ जो है वो डैमेज कर बैठता है। किसी एक्सीडेंट में उसका जो हाथ है, एक हाथ, वो डैमेज हो जाता है, प्रॉपर वर्किंग नहीं करता। बट उसका ड्रीम जो कि कभी पूरा नहीं होता, ड्रीम होगा उसका कि मैं शूटिंग करूंगा, मैं मुकाबला जीतूंगा, तो इस तरह की बातें वो सोचता होगा, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसने अपने उस ड्रीम को एक नया नाम नहीं दे दिया, जो कि एम या फिर गोल। जब उसने कहा कि मेरा गोल या मेरा एम ये है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, शूटिंग चैंपियन बनूंगा, देन अपना एक हाथ डिस्ट्रॉयड होने के बावजूद, खराब, जख्मी, तबाह होने के बावजूद वो शख्स इतनी मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है, बिकॉज उसका एम है, उसका गोल है, ही नेवर गिव अप, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो कंटिन्यूसली एफर्ट करता है और एक हाथ के साथ दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, शूटिंग चैंपियन। दूसरी दफा फिर वही शख्स एक हाथ के साथ दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनता है। तो हमें यहां से मिसाल मिलती है कि हमेशा इंसान को एक अच्छे और भरपूर अंदाज के साथ जिंदगी में एफर्ट्स करनी चाहिए, जिंदगी में अच्छा सोचना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि समटाइम इंसान को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काम को हाफ भी नहीं कर सकता, या इंसान के माइंड में कुछ थॉट्स आती हैं कि मैं इस काम को अपना फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब तक ये नेगेटिव नॉकिंग होती रहेगी माइंड में, तब तक आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स होंगी, आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बड़ा गोल है, बड़ा एम है, अगर आप चाहते हैं कि आप उस गोल तक पहुंचें, उस गोल को गेन करें, उस एम को गेन करें, देन यू हैव अ स्ट्रेटजीज, आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। आप अपनी वर्किंग को, अपने प्रोसेस को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके लिए काम करना और आसान हो जाएगा। पहले एक पार्ट को डन किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका सफर है, जो आपकी मंजिल है, वो करीब आती जाती है। तो इस तरह आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हो और फिर आप लाजमी कहोगे कि आई नेवर गिव अप, कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने एक तरीके से एक मैनेजमेंट के साथ अपने काम को देखा, अपने काम को सोचा, फिर उसको परफॉर्म्स किया डिफरेंट छोटे छोटे प्रोसेसेस में कन्वर्ट करके। तो इस तरीके से आपको अच्छा काम और अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। डियर ऑडियंस, इफ यू वांट टू सर्वाइव अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ, देन यू हैव टू वर्क लाइक अ ट्रेन। आपकी ट्रेन की तरह काम करना है। ट्रेन की तरह कैसे काम करना है? आपका सॉलिड एंड फर्म डेस्टिनेशन होना चाहिए। आपके रास्ते में, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक बहुत से ऑब्स्टेकल्स आएंगे रास्ते में। अगर आप उन ऑब्स्टेकल्स से डर जाते हो, अपनी जिंदगी का ये जो सफर है आपका, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो मंजिल रवा दवा है, अगर आप उसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी ऐसे फैक्टर की वजह से जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप अपना सफर रोक देते हो, आपकी जो गाड़ी है वो रुक जाती है, तो आप कभी भी अपने उस डेस्टिनेशन को अवेल नहीं कर सकते। एक ट्रेन की मिसाल दी है अभी मैंने, कि जब वो अपने सफर पर गामजन होती है तो वो जस्ट एक साउंड क्रिएट करती है कि मेरे रास्ते में कोई ना आए, मैं अपनी मंजिल पर जाकर रुकूंगी। और लोगों का ये माइंड ऑफ व्यू बन चुका है कि ये अपनी मंजिल पर जाके रुकेगी, इसके रास्ते में आना खतरे से बालातर नहीं है। इसके रास्ते में आके हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, या इसके रास्ते में आके हम अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या हमें इसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। आपका इस कदर सॉलिड फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल
मुझे इस्लाम से मिलती है तारिक बिन ज़ियाद जब अपना लश्कर लेकर निकले उंदलस को, स्पेन को फतह करने के लिए। तो एक दफ़ा जाते हैं, डर के वापस आ जाते हैं। फौजी जो हैं, ये जो जवान साथ लेके जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये डर लगता है, या फिर आगे से जो लश्कर है, जो हरीफैन हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं, या लश्कर बड़ा वसी है, तो वही गिव अप कर देते हैं। बट हियर नेवर गिव अप। देन एट द लास्ट तारिक बिन ज़ियाद क्या करते हैं, जब वो उंदलस फतह करने के लिए एक दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाते हैं, तो तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जला देते हैं। जब तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जला देते हैं तो देयर इज ओनली वन डेस्टिनेशन, डू एंड डाई। करोगे, जीतोगे तो जिंदा रहोगे। अब यहां से सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि नेवर गिव अप, हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारते थे वापस भाग जाते थे, हिम्मत हारते थे वापस भाग जाते थे। अब इस मिसाल को देने का मकसद क्या है कि भाई अपनी जिंदगी में किसी ऐसे सिपा सलार को चूज करो, किसी ऐसे रहनुमा, ऐसे मौसिन की तलाश करो जो कि आपका जो डर है, आपका जो खौफ है, आपका जो अपनी डेस्टिनेशन से डर के, अपनी डेस्टिनेशन में आने वाली प्रॉब्लम से डर के, ऑब्स्टेकल से डर के आप जो बैकवर्ड भागते हो, काफी रास्ता कवर करने के बाद मंजिल के करीब जाके जब आप वापिस आते हो तो किस कदर मायूसी का सामना करना पड़ता है। मायूसी गुनाह है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो अपनी जिंदगी में नेवर गिव अप को अगर फॉलो करना है, अगर आप कहते हो कि मैं नेवर गिव अप को फॉलो नहीं कर सकता, मुझे हिम्मत नहीं मिल रही, मैं हिम्मत हारता रहता हूं या हिम्मत हारता जाता हूं, तो डियर ऑडियंस, कोई तारिक बिन ज़ियाद जैसा सिपा सलार, तारिक बिन ज़ियाद जैसा रहनुमा, तारिक बिन ज़ियाद जैसा मर्द मुजाहिद अपनी ज़िंदगी में अपने हमनवा रखो, जो कि आपके अंदर इस कदर हिम्मत पैदा कर दे, इस कदर आपको डिटरमाइंड कर दे, सॉलिडिफाई कर दे कि आप अपनी डेस्टिनेशन को गेन कर लें। डियर ऑडियंस, अगर आप हिम्मत नहीं हारते, अगर आप एक जोशो जज्बे के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहते हैं और उस मंजिल को पा भी लेते हैं, तो आपका नाम, आपकी पहचान हमेशा बनी रहेगी। आपके नाम से आपके घर वाले, आपके अजीज व अकारिब, आपके साथ जुड़े लोग सब पहचाने जाएंगे और इसका रिवार्ड बहुत बड़ा होगा। आपकी प्रेजेंट और आपकी जो फ्यूचर लाइफ है वो वेरी अट्रैक्टिव हो जाएगी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी लशियस। और इस लाइफ को हर बंदा गुजारने की विश रखता है, ख्वाहिश रखता है कि मेरी लाइफ भी ऐसी हो, मैं भी बिल गेट बनूं, या मैं भी एक ऐसा शख्स बनूं जिसके पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद हो। ज़िंदगी गुजारने की जितनी भी ज़रूरियात हैं, या ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने भी, या फिर ऐशो इशरत के जितने भी सामान हैं वो मेरे पास मौजूद हों। तो डियर ऑडियंस, इसके लिए वर्क करना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ती हैं, दिन रात एक करना पड़ता है, अपने साथ सच्चे रहना पड़ता है, अपने साथ जुड़े लोगों को कम से कम करना पड़ता है। क्यों? आज के मुआशरे में कोई शख्स सिवाय आपके वालिदैन के, या फिर आपके ब्लड रिलेशंस की बात कर लेते हैं, बहन भाइयों की, कोई भी आपका रियल नहीं है। रियल को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। It is a very precious gift of God from Allah Almighty that give you strength. How will you never give up in your life? जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारने के जो मशवरे हैं, जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारने का जो साथ है, कोई कोई देता है, और वालिदैन से बढ़ के आपका साथ कोई नहीं दे सकता। डियर व्यूअर्स, मेरी गुफ्तगू लंबी होती जा रही है आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा लंबा सुनना, क्योंकि आजकल बड़ी मसरूफियत का दौर है, लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है कि इतना लंबा क्लिप कौन सुने, क्यों सुने, ठीक है, क्योंकि अच्छी बात आजकल कोई भी नहीं सुनता। ये जितने भी लाफ्टर्स हैं, लाफ्टर्स क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं जो लाफ्टर्स क्रिएट करते हैं, उनको सारे बड़े शौक व ज़ौक़ से सुनते हैं, पर बस सुनते ही रह जाते हैं। लेकिन काम की बात कौन सुनता है, क्यों सुनता है, ये कोई नहीं जानता। और जो काम की बातें सुनते हैं,
मेरी इस वीडियो से अगर मेरा कोई एक बहन भाई या कोई भी दोस्त अजीज़ व अकारिब मोटिवेट होता है, अपनी ज़िंदगी में एक सॉलिड स्टेप लेता है कि आई विल नेवर गिव अप इन माई लाइफ, आई विल डू इट, मैं हर कीमत पे ये करूँगा, मुझे करना है, और वो कर भी लेता है, वो मुझे हमेशा याद रखेगा अपनी दुआओं में। हर टाइम जब भी कभी उसे अपनी सक्सेस का एतराफ़ करेगा या उसे अपनी सक्सेस का एहसास होगा, वो लाजमी मुझे याद करेगा कि मैंने फ़लाँ शख्स की वीडियो देखी थी, मुझे वहाँ से एक अच्छा जज्बा मिला, मुझे वहाँ से एक कुछ अच्छे थॉट्स मिली, मुझे वहाँ से कुछ अच्छे अल्फाज मिले जिनको मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। तो आज इसी एडवाइस के साथ कि ज़िंदगी में कभी हिम्मत मत हारो, हमेशा उस मकड़े की तरह जब एक बादशाह जंगल में जाता है, वो एक बहुत बड़ी जंग हार के आया होता है, वो बहुत मायूस हो चुका होता है, हिम्मत हार चुका होता है, जब वो देखता है जंगल में एक मकड़ा बार बार अपना जाला बनाता है, हवाएं, तूफान, आंधियां उसके जाले को फिर उड़ा ले जाती हैं, लेकिन वो मकड़ा एटलीस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। वो मकड़ा आखिरकार सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अपना जाला मुकम्मल बुनता है, अपनी जो भी प्रोसेसेस हैं उन्हें कंप्लीट करता है। तो बादशाह वहाँ से कि एक मकड़ा, एक जानदार, मैं उससे कितना बड़ा हूँ, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, और ये शर्फ इंसान के लिए इतना अजीम शर्फ है कि इंसान को ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी मुकाम पे हिम्मत नहीं हारने देता। ये शर्फ इतना बड़ा है। तो वो बादशाह उस मकड़े से देख के, देखें जी, उस मकड़े से देख के बादशाह में हिम्मत आती है, जज्बा आता है, वो डिसाइड कर लेता है कि आई विल नेवर गिव अप इन माई लाइफ नाउ, और वो जंग उसके बाद जीत जाता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देख के कोई भी शख्स, मेरी इस वीडियो से जुड़े, मेरी लाइफ से जुड़े कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट होके इस बात का डिसीजन लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि हमने ज़िंदगी में ये काम करना है, हमने अपनी इस डेस्टिनेशन, इस एम, इस गोल को अचीव करना है, और वो कर लेते हैं, तो वो मुझे हमेशा अच्छे अल्फाज में, अपनी दुआओं में, हर जगह पे याद रखेंगे। और ये मेरे लिए इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद जो आखिरत है तब तक के लिए सदका जारिया होगा, एक अच्छा रखते सफ़र होगा, एक अच्छा सामान होगा जो मेरी इस दुनिया में करवाएगा और आखिरत में भी करवाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद असद गफूर गोल्डन लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी या मेरी इस वीडियो में आपको कोई ऐसे पॉइंट्स जो मिसिंग हैं, या इसके अलावा कोई ऐसी बात जिस पर आप चाहते हैं कि मैं भी गुफ्तगू हूँ, मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अल्फाजात के मुताबिक आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूं, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करूं, कुछ मोटिवेट करूं, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद असद गफूर गोल्डन लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।